1998 का वो दौर जब दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA अंतरिक्ष से भारत के हर कदम पर नजर रख रही थी। पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अमेरिका के की होल और लैक्रॉस जैसे अत्याधुनिक सैटेलाइट भारत के ऊपर मंडरा रहे थे। इनकी नज़र इतनी पैनी थी कि कहा जाता है ये धरती पर बैठे इंसान के हाथ में पकड़े अखबार की हेडलाइन तक पढ़ सकते थे। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि भारत उसकी निगरानी से बाहर कोई कदम नहीं उठा सकता। लेकिन उसी समय राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसने पूरी दुनिया को अंधा कर दिया। भारतीय सेना की वर्दी में कुछ लोग चुपचाप एक मिशन को अंजाम दे रहे थे। ये आम सैनिक नहीं थे, बल्कि देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे जिनके कंधों पर भारत का भविष्य टिका था। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम। ये कहानी है ऑपरेशन शक्ति की, जिसे दुनिया पोखरण 2 के नाम से जानती है। इस कहानी की जड़ें 1998 से बहुत पहले शुरू होती हैं। 1947 में आज़ादी के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी थी। उसी समय भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने समझ लिया था कि अगर भारत को दुनिया में सम्मान चाहिए तो उसे परमाणु शक्ति बनना होगा। 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण ने भारत के सामने खतरे को और बढ़ा दिया। फिर 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। लेकिन इसके बाद भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अलग थलग करने की कोशिश की गई। 90s के दशक में दुनिया ने एक नया दबाव बनाया, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT। इसका मतलब साफ था, जिन देशों के पास पहले से परमाणु हथियार हैं वे उन्हें रख सकते हैं, लेकिन कोई नया देश परीक्षण नहीं कर सकता। भारत के सामने विकल्प था, या तो झुक जाए या अपने फैसले पर अडिग रहे। 1995 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने गुप्त रूप से परीक्षण की तैयारी शुरू की, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब बिगाड़ दिया। पोखरण में बिछाए गए केबल्स को ठीक से नहीं छिपाया गया और अमेरिकी सैटेलाइट्स ने उन्हें पकड़ लिया। अमेरिका ने सीधे चेतावनी दी और भारत को पीछे हटना पड़ा। ये हार नहीं, बल्कि एक सीख थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आते ही स्पष्ट कर दिया कि अब भारत पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर कलाम और वैज्ञानिक री चिदम्बरम को बुलाकर पूछा, कितना समय चाहिए? जवाब मिला, 30 दिन। और यहीं से ऑपरेशन शक्ति की शुरुआत हुई। ये मिशन इतना गुप्त था कि सरकार के कई बड़े नेता भी इसकी पूरी जानकारी से अनजान थे। सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिकी सैटेलाइट्स को धोखा देना। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहले सैटेलाइट्स की टाइमिंग और उनके ब्लाइंड स्पॉट को समझा। उन्हें पता चला कि कुछ घंटों का ऐसा समय होता है जब सैटेलाइट सीधे पोखरण को नहीं देख पाते। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। भारतीय सेना की 58th इंजीनियर रेजिमेंट को जिम्मेदारी दी गई और वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनाई गई। डॉक्टर कलाम का कोड नेम मेजर जनरल पृथ्वीराज रखा गया। दिन में काम बंद रहता और रात में खुदाई होती। सैकड़ों मीटर गहरे शाफ्ट तैयार किए गए जहां परमाणु उपकरण रखे जाने थे। हर सुबह होने से पहले रात में किए गए काम के सारे निशान मिटा दिए जाते थे। रेत को इस तरह फैलाया जाता कि वो प्राकृतिक टीलों जैसी लगे। गाड़ियों के निशान झाड़ियों से मिटाए जाते और मशीनों को उसी स्थिति में रखा जाता ताकि सैटेलाइट्स को कोई शक न हो। इस बार 1995 वाली गलती नहीं दोहराई गई। केबल्स को सीधी लाइन में नहीं, बल्कि टेढ़े मेढ़े तरीके से बिछाया गया ताकि वे प्राकृतिक लगे। ये योजना इतनी सटीक थी कि दुनिया की सबसे आधुनिक निगरानी तकनीक भी इसे पकड़ नहीं सकी। अब सबसे खतरनाक काम था परमाणु कोर को सुरक्षित रूप से पोखरण लाना। मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से इन्हें साधारण बक्सों में पैक करके बिना किसी शोर शराबे के लाया गया। एयरफोर्स के विमान से जैसलमेर और फिर साधारण ट्रकों में पोखरण पहुंचाया गया। 11 मई 1998 का दिन आया। सब कुछ तैयार था, लेकिन आखिरी समय में हवा की दिशा गांव की ओर होने लगी। वैज्ञानिकों ने फैसला लिया कि जब तक हवा सुरक्षित नहीं होगी, परीक्षण नहीं किया जाएगा। घंटों इंतजार के बाद दोपहर में हवा की दिशा बदल गई। दोपहर 3:45 पर काउंटडाउन शुरू हुआ। कुछ ही सेकंड बाद धरती कांप उठी। एक जबरदस्त धमाके के साथ रेगिस्तान के नीचे से ऊर्जा का विस्फोट हुआ। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए, एक थर्मोन्यूक्लियर, एक फिशन और एक सब किलोटॉन। भारत अब एक घोषित परमाणु शक्ति बन चुका था। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को इसकी जानकारी दी।
अमेरिका में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को आधी रात में जगाया गया। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये उनके इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं में से एक बन गया। 13 मई को भारत ने 2 और परीक्षण किए और ऑपरेशन शक्ति पूरी तरह सफल हो गया। इसके बाद भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन देश ने मजबूती से उनका सामना किया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, बल्कि भारत के आत्मसम्मान, साहस और वैज्ञानिक क्षमता की सबसे बड़ी जीत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब एक राष्ट्र अपने संकल्प पर अडिग हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ऑपरेशन शक्ति के उन गुमनाम नायकों और वैज्ञानिकों को ये देश हमेशा याद रखेगा, जिनकी मेहनत और साहस की वजह से आज भारत दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा